जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे बच्चों। तो आप सब मेरे छोटे भाइयों के लिए मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन सा बेटा मैथ का सेशन, जिसमें आज बेटा हम चैप्टर 2 को पूरा कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है बेटा बहुपद। क्या नाम है बेटा? बहुपद। चैप्टर को आज हम पूरा कवर करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर को बेटा हम वन शॉट में पूरा कवर कर देंगे इस चैप्टर 2 को। आज के बाद आपको चैप्टर 2 का कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक क्लास में सब खल्लास कर देंगे बेटा। आपकी पूरी एनसीईआरटी यहाँ से कवर हो जाएगी, पूरी एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद आपकी जो राजीव बुक आती है वो भी आपको कवर कर लेंगे, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा बेटा, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन का एक एक सवाल, दो दो सवाल करवा दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप कंसेप्ट भी सीख पाएंगे, ठीक है। कमज़ोर बच्चे इस वीडियो को सबसे पहले देखना भैया। जिन्होंने अभी मैथ को जाना नहीं, समझा नहीं, परखा नहीं, वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे बेटा, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम लोग बहुत बेहतरीन चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा एकलव्य बैच है बेटा, जो कि एकदम फ्री बैच मैंने आप सभी के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें मैं आपको फ्री में पूरे यूपी बोर्ड का सिलेबस यानी क्लास 9 को कवर करवा रहा हूं। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर कर दिया करिए अपने ग्रुप में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, इंस्टा में, फेसबुक में, जहां जहां पे आप उपलब्ध हैं, ठीक है। और अपनी पढ़ाई को भी बेहतरीन करिए। तो मेरे साथ जितने बच्चे जुड़े हैं भैया, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। ये आपका नैतिक धर्म है, यही आपकी फीस है, यही आपकी गुरु दक्षिणा है। तो आप लोग भैया सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। बहुत से लोग वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन बेटा सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उनके पास ये नहीं मैनर है कि यार ये छोटे क्रिएटर हैं या छोटे टीचर हैं, चलो इनको भी प्रमोट करते हैं, इनको भी आगे बढ़ने का मौका देंगे। जब तक आप दूसरे को मौका नहीं देंगे तो सर्वप्रथम एक जो गद्दीमान पे बैठा रहेगा वो कभी उतरना ही नहीं चाहेगा। तो आप लोग दूसरे को भी मौका दें, शायद वो आप उन लोगों से बेहतर कर पाए। तो आप लोग भैया जितने भी बच्चे हमारे प्यारे प्यारे रसगुल्ले हैं, सब लोग शेयर कर दो वीडियो को, सबसे पहले शेयर कर दो, है ना जी। उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा। हम लोग क्लास 9 के लिए ये वीडियो बना रहे हैं बेटा, ठीक है। आपका जो क्लास 9 का एग्जाम होगा उसको पूरा कवर करेंगे। अब वो चाहे छमाही तो आप लोगों का हो ही गया होगा, लेकिन सालाना में बेटा इसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हैं, ठीक है। आपको वन शॉट में सारी चीज़ें मिलेगी। सर साइंस के नहीं मिलेंगे क्या? साइंस का भी वीडियो बेटा बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। साइंस की भी सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है। अगला क्लास साइंस का ही होगा, ठीक है। चल अब देखो क्लास 9 में हम लोग गणित को देखने वाले बेटा, जिसमें हम लोग करने वाले हैं बहुपद। सबसे पहले बेटा आप ये बहुपद क्या है ना। तो आप लोगों ने बेटा कक्षा 8 में जब रहे होंगे, है ना, कक्षा 8 में पढ़े होंगे, तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि भैया हम तो कक्षा 8 पढ़बे नहीं बुआ, हम तो डायरेक्ट 9 में आ गया, है ना। कक्षा 8 तो हम ऐसे पास हो गए हैं बिना पढ़े, नकल से या किसी अन्य तरीके से। तो बेटा आपने वहाँ पे एक चैप्टर जरूर देखा होगा, इतना तो आपने देखा ही होगा, बीजीय व्यंजक देखा है? जितने लोगों ने देखा है वो कमेंट्स में जाके यस कर दें कि हाँ सर हमने इस चैप्टर को देखा था। अब आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा था उसकी बात अभी रहने दो, आपने केवल ये चैप्टर देखा था कि नहीं देखा था। तो वहाँ पे आपको कुछ समीकरण टाइप दिख रहे थे बेटा, व्यंजक को ही हम समीकरण कह देते हैं, जैसे x - 2 = 0, कुछ ऐसा समीकरण आपको दिखने को मिलता था, ठीक है। कभी कभी ऐसा मिल जाता था 2x + 5 = 0, कुछ ऐसा समीकरण आपको देखने को मिल जाता था बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो व्यंजक होते हैं उनको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। अब आ जाओ बेटा, इसी बीजीय व्यंजक का स्टैंडर्ड रूप है क्या हमारा? बहुपद। अब बहुपद क्या होता है बेटा? सबसे पहले ऐसे समझ लो, अचर पद। क्या बेटा? अचर पद। मैं सारी चीज़ें एकदम क्लियर करूंगा बेटा, आपको एकदम 0 लेवल से समझाऊंगा। यदि आप मैथ में कुछ भी नहीं जानते तब भी आप यहाँ से सीख के जाएंगे, 100% वादा है। अचर पद प्लस चर पद, अचर पद और चर पद आपस में मिलकर बेटा क्या बनाते हैं? बहुपद बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? बहुपद बनाते हैं।
ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अचर पद और चर पद मिलके बेटा आपस में क्या बनाते हैं, बहुपद बनाते हैं। ये अचर पद क्या होते हैं बेटा, तो अचर पद जो हमारा होता है, अचर पद जो हमारा होता है वो बेटा संख्या होती है। क्या होती है, संख्या होती है। और क्या होता है बेटा, इसी अचर पद को हम ये भी कह देते हैं बेटा, जो अंग्रेजी वर्णमाला का, ठीक है, एकदम स्पष्ट समझा रहे हैं बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला के शुरुआत के 13 अक्षर, जो शुरुआत को बेटा 13 अक्षर होते हैं वही क्या कहलाते हैं बेटा, आपके अचर पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, अचर पद कहलाते हैं। जैसे A B C D एंड सो ऑन, ठीक है, ये बेटा आपके कहलाते हैं अचर पद। क्या कहलाते हैं बेटा, अचर पद कहलाते हैं। अच्छा, चर पद किसको कहते हैं, तो चर पद कहते हैं बेटा आपके, चर पद हम कहते हैं, किसको कहते हैं, देखो चर पद किसको कहते हैं, तो चर पद कहते हैं बेटा आपके, चर पद हम कहते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला का लास्ट के 13 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के लास्ट के 13 अक्षर, ठीक है, 13 अक्षर। अब इनमें कौन कौन से आता है बेटा, तो इनमें आते हैं जैसे X, Y, Z, P, Q, R, S, T एंड सो ऑन। ये सब अक्षर बेटा हमारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, चर कहलाते हैं। तो बहुपद हमारा किन दो लोगों से मिलकर बनता है बेटा, चर और अचर पद से मिलकर बनता है। जरूरी नहीं ये कि ये जोड़ के रूप में हो, ये गुणे के रूप में भी हो सकते हैं, ये भाग के रूप में भी हो सकते हैं, ये घटाने के रूप में भी हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं बेटा कि प्लस ही बस में होगा, दोनों रूप में हो सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं, कहीं पे लिखा है बेटा AX, क्या लिखा है बेटा, AX, तो ये भी क्या है बेटा, ए प्रकार का बहुपद है, जिसमें मैं आपको बता दूं ए क्या है, अचर पद। ए क्या है बेटा, अचर पद है। ए क्या है, अचर पद है। और एक्स क्या है आपका, एक्स आपका बेटा चर पद है। क्या है, चर पद है। ये बात समझ में आई। जैसे और मैं अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँ सर, मैं और अच्छे एग्जाम्पल से क्लियर करूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हो बेटा 5x, तो 5 तुम्हारा संख्या है, तो 5 क्या हो जाएगा, अचर, और x क्या हो जाएगा बेटा, चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। ठीक है, एकदम मस्त आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या है। ठीक है, बहुपद एकदम क्लियर है। अगर क्लियर है भैया तो जाके वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, कर लिया करो जाके, है ना, बार बार कहने की आवश्यकता ना पड़े। अब देखो, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सर ये चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसमें हम बहुपद की पहचान नहीं कर पाते कि कौन सा हमारा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं होगा। तो आज आपको मैं 3 सूत्र दूंगा, उसके बाद बहुपद का कोई भी खतरनाक से खतरनाक सवाल आपके सामने घुटने टेकने को तैयार होगा। तो पहला नंबर सब लोग तेजी से नोट डाउन करो। चलो, पहला नंबर तेजी से नोट डाउन करो। अच्छा, मैथ पढ़ने आओ, कला पढ़ने नहीं आओ बेटा कि केवल देखना है। रफ कॉपी पेन कलम साथ में होना चाहिए आपके, है ना, वही आपका हथियार है। अब देखो, बहुपद की पहचान करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सर्वप्रथम ये देखना है, सर्वप्रथम चर की घात, चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए बेटा। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। ठीक है, एकदम क्लियर है बेटा। चल, दूसरा नियम क्या कहता है भाई, दूसरा नियम ये कहता है कि सर
दूसरा नियम क्या कहता है? कहता है कि जो चर की घात हो, चर की जो घात हो सदैव धनात्मक होनी चाहिए, सदैव धनात्मक होनी चाहिए। सदैव बेटा क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है, चल वेरी गुड। उसके बाद क्या है बेटा? अगला नंबर क्या कह रहा है? अगला नंबर सर कह रहा है, क्या कह रहा है? चर की घात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 नियम बेटा अगर यदि आपको याद हैं तो बहुपद पहचानने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 100% आपको वादा है मेरा। ठीक है, तो ये तीनों नियम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, चलो अब कह रहा है, देखो उसी में मैंने जो नियम पढ़ाया आपको उसी आधार पे सवाल दे दिया। कम समझ में आ रहा है क्या? कम समझ में आ रहा है तो जूम कर दें। चलो जूम कर देते हैं हम इसको थोड़ा सा, 1 सेकंड थोड़ा सा जूम कर देते हैं ना। ठीक है, चलो ये म्यूजिक कम लगाया है, जाके देखो, इसको बंद करो जरा। चलो भाई देखो ये सवाल क्या कह रहा है। सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है ना? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन कौन से बहुपद हैं? तो हमको इसमें क्या बताना है बेटा? बहुपद बताना है। क्या बताना है? बहुपद बताना है। तो क्या मैंने क्या क्या बताया आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये आपके नियम है। सर्वप्रथम घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? बहुत से बच्चे को हमारे यही नहीं पता होगा पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या बेटा 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है बेटा? आपका अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है बेटा? अनंत तक जाती है। तो यानी आपकी घात 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, लेकिन बटे में नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना। चलो उसके बाद देखो, अब यहाँ पे देखो गौर से, पहला नंबर जो ए नंबर पे लिखा है बेटा, आप अगर यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पे सबकी जो एक्स मतलब इसमें जो चर है बेटा वो चर क्या है? एक्स है। चर क्या है आपका? एक्स है। और सभी की घात देखो, सभी की घात क्या है बेटा? धनात्मक है। इसका मतलब जो पहला नंबर है बेटा, जो पहला नंबर है वो बहुपद है। पहला नंबर जो है वो बहुपद है। इसमें क्या तुम लिखोगे? इसमें लिखोगे कि चर x की घात, सभी चर x की घातें क्या हैं? पूर्ण संख्या के रूप में हैं। अतः पहला नंबर दिया गया व्यंजक बहुपद है। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ तो पॉजिटिव है बट यहाँ क्या है बेटा? निगेटिव है। अगर सॉरी यहाँ पे क्या है? भिन्न में है। जैसे इसको और अच्छे से लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे √2 और यहाँ पे लिखोगे x³ और प्लस इसको क्या लिखोगे बेटा? √3 और x को तुम क्या लिख सकते हो? जब रूट में लिखा है तो उसको 1/2। और मैंने अभी बताया आपको क्या कि आपकी कभी भी भिन्न में नहीं होनी चाहिए चर संख्या। तो यहाँ पे तो भिन्न में आ गई। इसका मतलब बेटा जो सेकेंड ऑप्शन है ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। सेम इसी प्रकार से ये भी, इसका भी भिन्न में बनेगा बेटा, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है? √3t और प्लस
5t लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी भिन्न में आएगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे भी देखो गौर से बेटा क्या लिखा हुआ है, √x माइनस 3x प्लस 3, इसका मतलब बेटा यहाँ भी ये क्या बनाएगा, भिन्न के रूप में, अतः डी ऑप्शन, डी वाला भी बहुपद नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको बहुपद पहचानना आना चाहिए, है ना, बहुपद पहचानना आना चाहिए। ये बेटा 1 नंबर का आपके बहुकल्पी में दे देता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में दे देता है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। चल, कह रहा है निम्नलिखित, क्या कह रहा है भैया, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर वाले हैं, है ना, ये चर है भैया, चर क्या है, एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो भैया आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है, चलो दिखा देते हैं, है ना? चलो चल, अब देखो कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा एक चर में है और कौन सा एक चर में नहीं है। तो बेटा चर का मतलब आपको ये देखना है क्या ये x के पदों में है या y के पदों में है, जो भी होना चाहिए केवल एक ही चर आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बेटा आपको केवल x दिख रहा है, अतः दिया गया व्यंजक, दिया गया व्यंजक क्या है, x चर के रूप में है, x चर के रूप में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो बेटा ये भी क्या है, y चर के रूप में, किस में है बेटा, y चर के रूप में है। इस वाले में बताओ, इसमें t वाले चर के रूप में है। देखो हमको चर बताना है, ना कि इसमें बहुपद है या नहीं है बताना है। अच्छा कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, अच्छा बहुपद भी बताना है। तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो t की घात में अंडर रूट लगा है, तो इसका मतलब एक चर वाला तो है, लेकिन ये बहुपद नहीं है बेटा, क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो चर है उसके ऊपर अंडर रूट विराजमान है। देखो ये भी क्या है बेटा, इसमें देखो 3 चर हैं, कौन कौन, x भी है, y भी है और t भी है। तो इसका मतलब ये बेटा कौन सा है, 3 चर वाला है। क्या है बेटा, ये 3 चर वाला है। अंत में देखो ये क्वेश्चन y + 2/y है, तो ये एक ही चर का बेटा है, तो ये एक चर वाला, परंतु ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, कोई कमेंट में बता सकता है क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया ये जब y ऊपर जाएगा तो y -1 बना लेगा, और कभी भी किसी भी चर की घात ऋणात्मक नहीं हो सकती, अन्यथा वो बहुपद नहीं हो सकता है। चलो आगे देखो, कह रहा है बहुपद के गुणांक बताओ, है ना, बहुपद के गुणांक बताओ। मान लो कोई बहुपद है बेटा, देखो बहुपद का हमेशा एक मानक रूप होता है। इसका क्या होता है बेटा, मानक रूप होता है। या तो इसे अवरोही क्रम में लिखो, क्या लिखो बेटा, या तो इसे अवरोही क्रम में लिखो या तो आरोही क्रम में लिखो। अब सर ये आरोही अवरोही, अरे भैया बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, याद ना हुआ होगा, पहचान ही ना पा रहे होगे कैसे। अवरोही देखो बड़ा शब्द है, यानी इसमें चलना है बड़े से छोटे की ओर। कहाँ चलना है, बड़े से छोटे की ओर, ठीक। अब देखो आरोही छोटा शब्द है, तो इसमें कहाँ चलना है, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर आपको चलना है, ठीक है, ओके क्लियर है। अब देखो, अब जो मानक रूप होता है, जैसे मान लो बेटा अगर कहीं पे लिखा है x की घात 7 2x की पावर 5 -3x की पावर 8 प्लस 10x प्लस 4 5 x की घात 3। अगर मान लो कहीं पे ये चीज़ लिखी हुई है और इसको हमको मानक रूप में बदलना है, किस में बदलना है बेटा, मानक रूप में। किस में बदलना है बेटा, मानक रूप में बदलना है। किस में बदलना है भैया, मानक रूप में। तो कैसे चेंज करेंगे सर मानक रूप में,
इसको देखो कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले या तो बड़े से या तो छोटे, सबसे पहले बड़ी घात लगाओ। तो बड़ी घात क्या है बेटा, माइनस का 3x की घाते 8। फिर उससे छोटा क्या लिखा है बेटा, x की पावर 7 प्लस, अब उसके बाद क्या है बेटा, 5 घात वाला, क्या है बेटा 5 घात वाला, 2x की घाते 3 प्लस, उसके बाद क्या है, नहीं 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 5 है, एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे क्या है बेटा 5 है। उसके बाद ये वाला प्लस 5x क्यूब है बेटा। उसके बाद कौन सा है, 10x, क्या है बेटा 10x। उसके बाद क्या बचा, 10 बचा। तो ये हो गया बेटा आपका मानक रूप। क्या हो गया बेटा, मानक रूप हो गया। अच्छा, इसी में अगर हमसे गुणांक पूछ ले, क्या पूछ ले बेटा, गुणांक पूछ ले, तो देखो हर एक बहुपद के जो बगल में, यानी सीधी सी बात ये समझो, जो बहुपद है वो क्या बना था, चर और अचर के गुणे में। किसमें बना था, चर और अचर के गुणे में। अच्छा, सब खिचड़ी हुई जा रही ना, एक सेकंड मैं तुमको समझा रहा हूँ अच्छे से। जैसे मान लो कहीं पे ये लिखा हुआ है 5x, अगर हमसे इसमें कह दे कि भैया x का गुणांक बताओ, तो जो इसमें चर राशि इसके गुणे में है, जो इसमें अचर राशि गुणे में है, वही क्या कहलाएगा, x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा बेटा, तो x का गुणांक हो जाएगा आपका 5। क्या हो जाएगा, 5। अगर मैं कहीं पे लिख दूं माइनस का 3x², और क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले x² का गुणांक बताओ, क्या बताओ बेटा, x² का गुणांक बताओ, तो आप क्या बताएंगे, -3 बताएंगे बेटा। क्या बताएंगे, -3। अब यही सवाल है, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, ठीक है, क्या पूछता हूँ, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप x की घात 8 का गुणांक बताइए, x की घात 8 का गुणांक बताइए। तो x की घात 8 का गुणांक क्या होगा बेटा, -3 होगा। मैं आपसे कहूँ x की घात 7 का गुणांक बताइए, x की घात 7 का गुणांक बताइए। तो आप x की घात 7 का गुणांक, यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई नंबर नहीं है। जब कोई नंबर नहीं होता तो बेटा क्या विद्यमान होता है, एक विद्यमान होता है। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। आपसे कभी कभी एग्जाम में ये पूछेगा बेटा x³ का गुणांक बताओ, x³ का गुणांक बताओ। एकदम प्यार से आपको समझना है, चुपचाप वीडियो को आराम से देखना है, नोट करना है। तो x³ का गुणांक क्या है बेटा, 5। क्या है बेटा, 5 है। कभी कभी आपसे पूछेगा x का गुणांक बताओ, क्या बताओ, x का गुणांक बताओ। अब देखो, अब इसमें क्या होगा बेटा, x का गुणांक जो होगा वो 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। अच्छा, यहाँ बराबर लगा दो, नहीं कुछ मूर्ख इसको माइनस समझ लेंगे, है ना, माइनस भी समझ लेंगे। तो भैया ये हो गया। कभी कभी बेटा हमसे अचर पद का गुणांक पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लेता है, अचर पद का, नहीं 10 है, अचर पद का कोई गुणांक नहीं होगा। अचर बहुपद का गुणांक क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई। जैसे मान लो 5 है, अब 5 का तुमसे कोई पूछेगा अचर पद है, इसका गुणांक बताओ, तो इसके गुणांक में क्या है, एक ही छिपा है। इसके गुणांक में क्या छिपा है, 1। और दूसरी बात, यहाँ पे x की घात 0 छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, x की घात 0। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, छोटी सी बात ये समझो, जैसे मान लो कहीं पे 5 लिखा है और इसके गुणे में x की घात 0 अपने आप छिपा होता है। क्यों, क्योंकि x की घात 0, किसी की भी घात 0 हो बेटा, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1। तो 5 का नम 5। तो यहाँ पे ना तो x है, ना तो y है, ना तो z है। यहाँ पे हर एक चीज़ अपने आप में छिपी हुई है, इसलिए यहाँ पे इसका हम गुणांक नहीं बता सकते, परिभाषित नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद के x² का गुणांक बताइए। चलो देखो, बेहतरीन सवाल है, x² का गुणांक लिखिए। तो चलो भाई गुणांक लिखो जरा, इसमें x² का गुणांक बताओ। चलो इसमें x² का आप गुणांक बताओ। तो x² तो मुझे एक ही जगह दिख रहा है, x² बेटा मुझे यहाँ पे एक ही जगह दिख रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा है 7x²। तो x² का जो गुणांक होगा, x² का जो गुणांक होगा वो आप क्या बता देंगे बेटा,
तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा आप कह देंगे सर यहाँ पे 7 है। क्या है? 7 है। अच्छा, यहाँ पे आप क्या बता देंगे बेटा? तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा ही नहीं। तो एक्स स्क्वायर जब नहीं मिलेगा बेटा, एक्स स्क्वायर जब नहीं मिलेगा, जो पद नहीं होता है और आपसे उसका गुणांक पूछ ले, नोट करके लिख लो। क्या लिख लो बेटा? नोट करके एकदम प्यारे सी कॉपी में लिख लो। क्या लिखना है? जब जो पद ना दिया हो, जो पद ना दिया गया हो, ना दिया गया हो और उसका गुणांक पूछे। क्या पूछे बेटा? उसका आपसे गुणांक पूछे तो क्या होगा? आपसे उसका गुणांक अगर पूछ ले तो आप हमेशा उसका गुणांक क्या बताएंगे बेटा? 0 बताएंगे। क्या बताएंगे? 0 बताएंगे। जैसे अगर यहाँ पे नहीं लिखा था, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12x प्लस एक्स क्यूब लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ बेटा 9 माइनस 12x प्लस एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ बेटा? 0x स्क्वायर। अगर जो पद नहीं तो इसका गुणांक हमेशा इसके बगल में क्या चिपक गया? 0। इसलिए मैंने बेटा बताया कि जो पद ना दिया गया हो और उसका आपसे गुणांक पूछ ले बेटा, तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। निम्नलिखित, आ जाओ, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है बेटा कि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो आपके लिए मैं इसको दे रहा हूं HW। क्या दे रहा हूं? HW। जो क्वेश्चन ना आए आप कमेंट बॉक्स में उसको भर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को हम फिर आपको बताएंगे। ठीक है, आपको वहां पे रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, और कहो तो हम बता दें? बता दें क्या? अरे कर लेना, इस वाले को बता देते हैं, है ना, इस वाले को बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा? π/2। क्या है बेटा? π/2, है ना। ठीक, कह रहा है किसी बहुपद में, अच्छा आपसे बहुपद की घात पूछेगा। क्या पूछेगा बेटा एग्जाम में? बहुपद की घात पूछेगा। अब बहुपद की घात किसे कहते हैं भैया? बहुपद की घात किसे कहते हैं? बहुपद की घात किसे कहते हैं? अब देखो, बहुपद की जो घात होती है बेटा, किसी बहुपद में चर राशि के उच्चतम मान को यानी अधिकतम मान को, अधिकतम मान को उस बहुपद के घातांक, बहुपद की घात कहते हैं। यानी अगर मैं और शॉर्ट फॉर्म में लिखूं बेटा इस चीज को, और शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा कि चर राशि के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? जैसे मान लो कहीं पे लिखा है बेटा x की पावर 7 माइनस 2x की पावर 8 प्लस 3x की घात 6 माइनस 7। अब आपसे इस बहुपद में बेटा आपसे कह दे कि बताओ इसमें बहुपद की घात। क्या बताओ बेटा? बहुपद की घात बताओ। क्या बताओ? बहुपद की घात। बहुपद की आप इसमें घात बताओ। तो आप इसमें बहुपद की घात क्या बताएंगे? तो देखिए x में सबसे ज़्यादा मान कहाँ पे है बेटा? तो x में सबसे ज़्यादा मान यहाँ पे है, तो इसकी बहुपद की घात क्या हो जाएगी भैया? 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? 8 हो जाएगी। तो आप लोग इसको समझ लीजिए अच्छे से। कहीं पे जैसे मान लो लिखा हो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, कहीं पे ऐसा लिखा है बेटा, तो इसमें भी जो बहुपद की घात होगी वो क्या होगी बेटा? x स्क्वायर है, तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस प्रकार से आपको बहुपद की घात भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि समझ में आ जाए
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए, है ना, नहीं रुकना चाहिए। चलो, अब आपसे हमने बहुपद की घात समझाया। अब देखो कितनी अच्छी स्लाइड है, आपको बहुपद के क्वेश्चन मिल गए, है ना। इस प्रकार से आपको चीज़ें बनाई गई हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो अब देखो, ठीक है, चलो भाई इस क्वेश्चन को करिए आप, ठीक है। कह रहा है इसमें बहुपद की घात बताओ, तो इसमें हम बहुपद की घात बताते हैं। इसमें बहुपद की घात बेटा अधिकतम घात मुझे 3 दिख रही है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी 3। इसमें मुझे बहुपद की घात भी क्या दिख रही है बेटा 3 दिख रही है, ठीक है। इसमें मुझे बहुपद की घात 1 दिख रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ 5y है और हमेशा जो घात उसमें 1 लगा रहता है, ठीक है। ये है बेटा अचर बहुपद। क्या है बेटा? अचर बहुपद। क्या है? अचर बहुपद है। क्या है बेटा? अचर बहुपद, ठीक है। क्या है? अचर बहुपद। अच्छा, अभी हमने बहुपद के प्रकार नहीं पढ़ा है ना, तो ये भी एक प्रकार का क्या है बेटा अचर बहुपद। आगे सब मिलेंगे, प्रकार वकार सब है। आप घबराएं नहीं कि सर आपने प्रकार नहीं पढ़ाया, आपने कुछ नहीं पढ़ाया। बेटा मैं जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ ना वो आपके भेजे में घुसाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरा काम यहाँ पे आके चिल्ला के चले जाना नहीं, हो वाह वाही लूट लिया उसके बाद हम चले गए, ठीक है। मेरा काम है आपके दिमाग में मैथ को घुसाना, ठीक है। इसलिए आपके अभी तक दिमाग में प्रवेश नहीं किया क्योंकि हम नहीं थे, है ना, चीज़ें नहीं थी आपके पास इतनी व्यवस्थित। चलो अब देखो, फिर देखो वही क्वेश्चन मिल गया कि नहीं मिल गया। प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। कितना प्यारा क्वेश्चन है भाई, आप भावनाओं को समझो, सोचो आपको चीज़ें कितनी व्यवस्थित मिल रही हैं कि सर आप बहुपद की घात समझाएं और हमको बहुपद की घात पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल गए। तो बताओ जरा इसका बहुपद की घात, इसकी बताओ, इसकी बताओ। तो आपको मैं दूंगा बेटा यहाँ पे होमवर्क, प्यारा सा क्या दूंगा, होमवर्क। और इन सभी क्वेश्चनों का आप हमको कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और उन सब का मैं खुद पर्सनली रिप्लाई दूंगा, ठीक है। पर्सनली रिप्लाई दूंगा, ठीक है। पर्सनली रिप्लाई दूंगा, ठीक, ठीक है। तो आप लोग इसको कहिए होमवर्क में। फिर बहुपद की घात, अरे देखो भाई, देखो आप लोगों का जलवा देखो, कितने क्वेश्चन दिए हैं मैंने, है ना। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, नहीं आपको दिक्कत हो रही होगी, आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, है ना। हमारा उद्देश्य अंत में क्या है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको समझने में, आपको पढ़ने में, आपको लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी नहीं रुकना चाहिए। चलो भाई, इस क्वेश्चन को मैं भी आपको होमवर्क में दूंगा। क्या दूंगा बेटा? होमवर्क में दूंगा, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क में करेंगे। चलो अब आ जाओ बेटा, हमारा आ गया बहुपद के प्रकार। क्या आ गया बेटा? बहुपद के प्रकार आ गया बेटा। क्या आ गया? बहुपद के प्रकार। जिसमें हमको पहला बहुपद पढ़ना है बेटा रैखिक बहुपद। क्या है बेटा? रैखिक बहुपद है बेटा। क्या है? रैखिक बहुपद, ठीक है। इस रैखिक बहुपद में हम आज क्या क्या देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे, इसका मानक रूप देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो सब देखेंगे, ठीक। देखो अब देखो, ये जो बहुपद का प्रकार है बेटा वो घात के आधार पर है। किसका है बेटा? घात के आधार पर है। किसके है? घात के आधार पर इसका वर्गीकरण है। घात के आधार पर क्या है बेटा? ये बहुपद के प्रकार। क्या है बेटा? बहुपद के प्रकार, ठीक है, घात के आधार पर, ठीक। चलो अब देखो, वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है। अधिकतम घात केवल 1 होती है, केवल 1 होती है, केवल 1 होती है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा?
बहुपद, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो आराम से परिभाषा को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ इसके मानक रूप में। कहाँ आ जाओ भाई? इसके मानक रूप में। तो हम यहाँ लिखेंगे, सॉरी, मानक रूप। तो इसका जो मानक रूप होता है बेटा, वो मानक रूप होता है ax प्लस बी। क्या होता है बेटा? ax प्लस बी होता है। क्या होता है बेटा? ax प्लस बी होता है भैया, ax प्लस बी होता है इसका मानक रूप। एग्जाम्पल क्या होगा? अब देखो एग्जाम्पल में बेटा कहीं कहीं पे आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो 5x मिल जाएगा, कभी कभी बेटा केवल x देखने को मिल जाएगा, कभी कभी आपको 2x प्लस 2 भी देखने को मिल जाएगा, कभी कभी बेटा आपको x माइनस 2 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 3 माइनस 2x भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होंगे बेटा वो आपके रैखिक बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। एकदम आराम से समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये है बेटा द्विघाती बहुपद। क्या है? द्विघाती बहुपद। आ जाओ, ये क्या है बेटा? हमारा द्विघाती बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद। इसी को हम कहते हैं बेटा द्विघात बहुपद। ऐसे द्विघात बहुपद क्या कहते हैं बेटा? द्विघात बहुपद। अब इस द्विघात बहुपद में क्या परिभाषा दिखाई गई है वो चीज़ समझ लो। तो ये द्विघात बहुपद ये कहता है बेटा वह बहुपद जिसमें वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात केवल चर राशि की अधिकतम घात केवल 2 होती है। क्या होती है बेटा? 2 होती है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? द्विघात बहुपद कहते हैं। तो आपसे इसका मानक रूप पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? मानक रूप, ठीक है, मानक रूप। अच्छा, इसका मानक रूप क्या होगा बेटा? तो इसका जो मानक रूप होगा वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो आपको इसका द्विघात का मानक रूप कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता, ठीक है। तो आपको ये मिल गया बेटा द्विघात बहुपद का मानक रूप। अब आ जाओ बेटा इसके एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या होता है वो चीज़ समझ लो। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो एग्जाम्पल बेटा हम ये समझ लो, कहीं पे लिखा है 5x² प्लस 2x माइनस 3। कहीं पे बेटा केवल अगर x² भी लिखा है तो ये द्विघात बहुपद रखने की दम रखता है, ठीक है। कहीं पे बेटा केवल अगर x² माइनस 2 भी लिखा है तो ये भी बेटा आपका द्विघात बहुपद होगा। कहीं पे बेटा अगर ऐसा लिखा है x³ अपॉन x लिखा है तो ये भी आपका द्विघात बहुपद होगा। कैसे? x और एक x बेटा यहाँ से कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, यानी टोटल आपका x² बच जाएगा। तो कभी कभी आपको एग्जामिनर फंसाने के लिए बेटा ये सारी चीज़ें दे देता है, ठीक है, ठीक है। क्लियर है चीज़ें? चलो अब आ जाओ बेटा त्रिघात बहुपद। क्या आ जाओ बेटा? त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद को समझ लेते हैं। क्या है बेटा? त्रिघात बहुपद, है ना। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन समझ लो, इसकी परिभाषा समझ लो। तो परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा क्या कहती है?
वह बहुपद, वह बहुपद, वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात केवल 3 होती है। क्या होती है बेटा? 3 होती है। क्या कहलाता है? त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? त्रिघात बहुपद कहलाता है। आपसे कभी कभी एग्जाम में इसका मानक रूप पूछता है। इसका केवल क्या पूछ लेता है? मानक रूप। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है तो ये आपसे कभी भी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप मैथमेटिक्स में बेटा केवल इसीलिए कमज़ोर हैं क्योंकि आपने चीज़ों को अभी तक सही ढंग से पढ़ा नहीं है। यदि आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें बेटा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ठीक है। अब देखो मानक रूप। अब यहाँ पे मानक रूप क्या होगा बेटा? तो आप मानक रूप समझ लो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये हो गया बेटा आपका मानक रूप। क्या हो गया बेटा? मानक रूप है। ये क्या है? ये है आपका मानक रूप। आप समझ गए कि नहीं? अब आ जाओ बेटा इसके एग्जाम्पल पे। कहाँ आ जाओ? एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल समझ लो भाई। कह रहा है, कहीं पे लिखा हो 3x³ प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 10। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये त्रिघात बहुपद। कहीं पे बेटा अगर x³ भी अगर लिखा है तो वो क्या होगा बेटा? त्रिघात बहुपद होगा। आपको केवल इतनी ही जानकारी मुझे देना है। अगर कहीं पे बेटा x³ माइनस 3 भी लिखा है तो ये भी क्या होगा? त्रिघात बहुपद होगा। तो इस प्रकार जो भी मिलेंगे आपको ये बहुपद मिल गए। आपने इसको क्या पढ़ लिया बेटा? बहुपद के प्रकार पढ़ लिया। अब जितने भी आपने बहुपद पढ़े हैं, आप देखिए आपके लिए मैंने क्या क्या व्यवस्था की है। आप समझ नहीं सकते कि मैंने आपको कितना व्यवस्थित तरीके से पढ़ा दिया। आप लोगों ने कभी इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। आपने चैप्टर की या तो डायरेक्ट कंसेप्ट सीखे होंगे और एक्सरसाइज में कूदे होंगे। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे कंसेप्ट भी सिखाऊंगा प्लस पहले उसके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। आपकी ऐसी तैयारी हो जाएगी बेटा, यकीन मानिए आपको कभी भी बहुपद में, इस कठिन चैप्टर में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा वादा है। अब आ जाओ भाई। कह रहा है निम्नलिखित, है ना, में कौन कौन से द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती हैं और कौन कौन बेटा रैखिक है। तो आपको तीनों बहुपद के प्रकार बताने हैं। एक बार मैं बताने का प्रयास करता हूं, तो उसके बाद पहले आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और पूरा क्वेश्चन खुद से करेंगे। यदि खुद से करेंगे क्वेश्चन गलत होगा, आप उसका रीजन समझेंगे, तभी बेटा आपको मैथमेटिक्स सीखने को मिलेगा। ठीक है, चल कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा माइक तो नहीं बंद हो गया। चलो भाई आ जाओ। कह रहा है इसमें कौन सा बहुपद है? तो बेटा यहाँ x की अधिकतम घात क्या है? 2। ये क्या है बेटा? द्विघाती बहुपद है। क्या है बेटा? द्विघाती बहुपद है। क्या है? द्विघाती बहुपद है। ठीक है। यहाँ पे देखो अधिकतम घात क्या है बेटा? x³ है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखो y² है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे x है केवल, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे t की पावर 1 है, यह भी क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा बेटा? रैखिक हो जाएगा। अच्छा, किसी को स्पीड कम लग रही होगी ना, तो आप स्पीड को जाके ना, यूट्यूब ने ऐसी व्यवस्था दे रखी है आपको, आप वहाँ से स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं आराम से। ये क्या है बेटा? आपको ये द्विघात बहुपद के रूप में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? द्विघात के रूप में दिख रहा है। उसके बाद ये क्या है बेटा? ये त्रिघात के रूप में मुझे दिख रहा है। किस में दिख रहा है बेटा? त्रिघात में। क्यों? यहाँ पे x की घात 3 है। क्या है? x की घात 3 है।
ठीक है। इस प्रकार से अपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, कंसेप्ट सीख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, आराम से क्वेश्चन को कर लिया। चल अब देखो, फिर देखो यहाँ पे आ गया कौन कौन सा एक चर वाला, कौन कौन सा दो चर वाला, कौन कौन सा तीन चर वाला है। तो अब देखो कितनी अच्छी बातें हैं, सोचो यहाँ पे आपके लिए कितनी सारी व्यवस्था की गई है ना। कभी आपने ऐसे पढ़ाई की है? नहीं की होगी। आपने कभी चीज़ें ना तो स्कूल में की होंगी ऐसे, ठीक है, सॉरी, ना तो आपने स्कूल में ऐसे सीखा होगा, ना आपको किसी ने ऐसे पढ़ाया होगा, मेरी गारंटी है ना। तो इसमें कौन सा आपको दो चर है, कौन सा तीन चर है। अच्छा, चर मतलब जो एक्स वाई जेड के रूप में हो, किस में हो बेटा, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे देखो एक एक्स दिख रहा है, एक वाई दिख रहा है, वाई दिख रहा है, तो ये बेटा दो चर के रूप में, किस में है, दो चर, किस में है बेटा, दो चर। और वो चर कौन कौन से शामिल हुए हैं, एक्स और वाई शामिल हुआ है। यहाँ पे आप देखो गौर से, तो यहाँ बेटा x शामिल है, यहाँ t भी शामिल हो गया, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, और सब जगह x है। तो ये भी कैसा है बेटा, दो चर वाला रैखिक बहुपद है। दो चर वाला बहुपद है। कौन सा, कौन कौन से चर शामिल हुए हैं, x और t शामिल हुआ है। यहाँ पे देखो बेटा केवल t, यानी इसमें हम लिख देंगे बेटा एक चर वाला बहुपद है। क्या है बेटा, एक चर वाला बहुपद है। और वो चर कौन सा है बेटा, t। वो चर कौन सा है, t। यहाँ पे देखो बेटा एक दो, यानी x भी शामिल हो गया, y, और यहाँ z भी शामिल हो गया। तो बेटा यहाँ पे आपको तीन चर वाला ये बहुपद है। कौन सा है बेटा, ये तीन चर वाला बहुपद है, जिसमें चर कौन कौन से आए, x आया, y आया और z आया। क्या है बेटा, x आया, y आया और z आया। अब देखो ये भी क्वेश्चन एकदम आसान है। आसान है कि नहीं है, देखो एकदम आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन आपके लिए, एकदम बढ़िया हलवा सस्ता क्वेश्चन। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में बहुपद से अचर बहुपद, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद पहचानिए। तो भैया ये क्या है बेटा, शून्य दिया है बेटा, तो हम अचर बहुपद, अभी हमने एक चीज़ नहीं पढ़ा अचर बहुपद के बारे में। किसने नहीं पढ़ा बेटा, अचर बहुपद के बारे में हमने नहीं पढ़ा। इसी को हम बेटा शून्य बहुपद भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, शून्य बहुपद, ठीक है। अभी हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा। तो क्या होता है बेटा अचर और शून्य बहुपद, अचर बहुपद शून्य बहुपद क्या होता है बेटा। तो ये चीज़ आप समझ लो कि जो संख्या केवल अगर यदि दी हो, केवल केवल अचर मौजूद हो, केवल और केवल अचर मौजूद हो, तो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अचर बहुपद कहते हैं। और शून्य बहुपद किसे कहते हैं बेटा, जिसमें सब शून्य हो। जैसे जीरो क्या है, शून्य बहुपद, जीरो क्या है बेटा, शून्य बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0x प्लस 0y प्लस 0z के रूप में हम लिख सकते हैं। तो शून्य क्या है बेटा, शून्य बहुपद है। और अचर बहुपद क्या होता है बेटा, इसमें केवल अचर शामिल होता है, जैसे 5, जैसे 4, जैसे 10। तो ये सब क्या है बेटा, अचर बहुपद है। क्या होते हैं, अचर होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो भाई त्रिघात बहुपद है। क्या है, त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे देखो x की घात 1 है, ये क्या है बेटा, रैखिक बहुपद है। यहाँ पे देखो x की घात अधिकतम 2 है, तो ये क्या है बेटा, द्विघात बहुपद है। कौन सा है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। चल अब आ जाओ बहुपद के शून्यक निकालना बेटा। क्या निकालना है, बहुपद के शून्यक निकालना है। चलो भाई हमको क्या निकालना है, बहुपद के शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, बहुपद के शून्यक निकालना है। तो बहुपद के शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, तो सब प्रथम ये समझो कि जो बहुपद का शून्यक, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी ऐसे बहुपद दे देगा और कहेगा इसका शून्यक बताओ। तो शून्यक निकालने के लिए डायरेक्ट हम इसको क्या कर देंगे बेटा, 0 के बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे सर्वप्रथम, 0 के बराबर कर देंगे और इसको हम उस पार भेज देंगे। तो x बराबर बेटा क्या आ जाएगा, -2। क्यों, प्लस का था उधर जाएगा तो
माइनस का हो जाएगा। कभी कभी आपसे एग्जाम में ये कहेगा कि भैया 3x माइनस 2 आप इसका शून्यक बताइए। तो आप क्या करेंगे, इसको हम सर्वप्रथम 0 के बराबर करेंगे शून्यक निकालने के लिए, और इसको हम क्या करेंगे बेटा 3x माइनस को उधर भेज देंगे बेटा, प्लस में पहुंच जाएगा, और x का जो गुणांक होगा बेटा वो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। कभी कभी बेटा आपसे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछता है 5x + 4 आप इसका शून्यक बताओ। शून्यक निकालने के लिए सबसे प्रथम क्या करेंगे बेटा 0 के बराबर कर देंगे, और 5x बराबर क्या कर देंगे 4 माइनस का, और x बराबर क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 4/5। बटे में क्यों 5 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x के ये क्या है गुणे में है। कहाँ पे है बेटा गुणे में है, तो बराबर में उधर जाएगा तो बटे में जाएगा। अच्छा, कभी कभी आपसे रैखिक बहुपद का भी पूछता है, आपसे द्विघात बहुपद का भी पूछ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके 9th के सिलेबस में बेटा रैखिक बहुपद का ही निकालना है और द्विघात बहुपद का। ठीक है, अब देखो कह रहा है g ऑफ x, इसको आपको शून्यक निकालना है। निम्नलिखित बहुपद का आपको क्या निकालना है शून्यक। तो आप सर्वप्रथम क्या कर देंगे बेटा 2x + 5 को लिखेंगे, और आप इसको क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। जैसे ही 0 के बराबर करेंगे बेटा 2x बराबर ये उधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, x के गुणे में क्या है बेटा 2 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बटे में हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। x बराबर माइनस का 5/2 आ जाएगा। आपसे यहाँ पे भी शून्य पूछ रहा है, कह रहा है 2x बराबर आप यदि 0 कर देंगे बेटा तो ये x का गुणा उधर जाएगा, गुणे में है तो कहाँ जाएगा बेटा बटे में, तो 0/2 यानी इसका मान क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। अच्छा, 0 के बटे में यानी 0 के हर में कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, करोड़ में आ जाए, लाख में आ जाए, किसी में भी आ जाए, हाथी हो जाए चाहे घोड़ा हो जाए, वो सब मान क्या हो जाता है बेटा 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब देखो एकदम आसान क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इसका क्या बताओ बेटा शून्यक बताओ। आसान सवाल है, एकदम आसान सवाल है, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब देखो कह रहा है इसका शून्यक बताओ भाई। तो शून्यक बताने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको आपको 0 के बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 0 के बराबर। अब +1 को उधर भेज देंगे, तो +1 जब उधर जाएगा तो बेटा क्या बनाएगा -1, और जो यहाँ पे x के जो गुणे में है उधर जाएगा बराबर के उस पार, तो कहाँ जाएगा बेटा बटे में। तो जो इसका गुणांक निकल के आया वो क्या आया बेटा x बराबर -1/2, x बराबर -1/2 आया। अच्छा, कह रहा है सत्यापित कीजिए, एक सेकंड, कह रहा है बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। अच्छा, अगर ये दोनों इसके शून्यक हैं बेटा, किसके x² - 2x के अगर ये शून्यक हैं, तो इसका मतलब ये बेटा कि x बराबर यदि हम 2 रखें और x बराबर यदि हम 0 रखें, तो इस पूरे बहुपद का मान क्या आना चाहिए 0 के बराबर। तो हम सबसे पहले बेटा x बराबर लिख देते हैं 2 रखने पर। x बराबर क्या बेटा 2 रखने पर। तो जैसे ही 2 रखेंगे बेटा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा 4, और 4 - 4 क्या आ जाता है बेटा 0 के बराबर। यानी x बराबर 2 रखने पर ये बहुपद का मान 0 हो जा रहा है। इसका मतलब इसका मतलब x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है। इस बहुपद का शून्यक है। क्या है बेटा शून्यक है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद ये है कह रहा है कि x² - 2x ले लिया और x बराबर क्या रख दिया 0 रखने पर। क्या रख दे बेटा 0 रखने पर। तो जैसे ही 0 रखेंगे बेटा 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 गुणे 0, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 0।
तो पूरा मान क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब x बराबर 0 रखने पर भी इसका मान 0 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये इसका क्या होगा, शून्यक होगा। क्या होगा, शून्यक होगा। अब चलो जल्दी से इसका आप लोग शून्यक निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ भाई, इसका आप लोग शून्यक निकाल के दिखाइए। चलो इसको आप लोग शून्यक निकाल के दिखाओ। ठीक है, इसका आप लोग शून्यक निकाल कर दिखाइए। कौन इसका शून्यक है, यानी इसका मान बताना है। निम्नलिखित बहुपद इसका मान, x बराबर 0 रखने पे क्या आएगा, x बराबर -1 रखने पे क्या आएगा, x बराबर 2 रखने पर इस बहुपद में क्या मान आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको करिए जल्दी से। ठीक है, जल्दी से करो भाई इस सवाल को जल्दी से आप लोग करिए। आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, और नहीं किया होगा, ना समझ में आया हो बेटा, तो हम फिर बताते हैं आपको। देखो ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है भाई 5x - 4x² + 3। आपको ये शून्य मतलब ये बहुपद दे रखा है। हम इसको मान लेते हैं बेटा ये px बराबर आपको दे रखा है। अब यहाँ पे x बराबर आपको 0 रख देना है। क्या रख देना बेटा, 0 रख देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p0 हो जाएगा। यानी जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ 0 फेंक के मारो। क्या क्या, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ 0 फेंक के मारो भाई। तो 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 में 0 गुणा 0, 4 में 0 का गुणा बेटा 0, अब प्लस में क्या बचेगा बेटा 3। तो p0 की वैल्यू आपको क्या देखने को मिल रही है सर, 3 देखने को मिल रही है। क्या मिल रही है बेटा, 3 आपको देखने को मिल रही है। एक और मैं बताऊंगा बेटा, उसके बाद आपको दूसरा करना पड़ेगा। मान लो बेटा आपको ये px बराबर आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, 5x - 4x² और प्लस का 3। आप यहाँ x बराबर क्या रख दीजिए बेटा, -1 रख दीजिए। तो आप यहाँ पे p-1 जैसे ही करेंगे तो x का मान क्या रखेंगे बेटा, -1। तो जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ -1 फेंक के मारिए। -4 × -1 का होल स्क्वायर, अब प्लस में क्या बचेगा बेटा 3। क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब देखो p-1 आपको क्या हल हो के आएगा, 5 × 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा -5। देखो -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे बेटा, -1 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो +1 आता है। तो यहाँ पे 4 × 1 आएगा तो 1 ही आ जाएगा, अब +3। अब देखो ये चीज़ देखो, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा बेटा। अब प्लस में यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p-1 का मान आ जाएगा -6, क्योंकि बड़ी वैल्यू में क्या है बेटा, माइनस है, इसलिए 9 में से 3 तो घट तो जाएंगे, लेकिन बड़ी वैल्यू का चिन्ह अपने साथ छोड़ जाएगा। आप लास्ट वाला ये वाला क्वेश्चन बेटा होमवर्क में हमको करके दिखाइएगा। होमवर्क में आप करके बताएंगे इसका क्या आंसर निकाला है, कमेंट बॉक्स में भर देंगे। ठीक है, अब देखो बहुत प्यारा सवाल है बेटा, 1000 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। बिना इसके पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा हो ही नहीं सकती। बिना इसके इस क्वेश्चन के आपकी वार्षिक परीक्षा हो ही नहीं सकती। कायदे से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जब पेपर टफ बनेगा बेटा तो 100% लगा लो बेटा इस क्वेश्चन में स्टार, 100% ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप उसको समझ लीजिए। देखो बेटा, सबसे पहले आप बहुपद लिख लीजिए। क्या लिख लें बेटा, बहुपद। तो बहुपद क्या दिया है बेटा, आपको दिया है 2x² प्लस kx - 13 दे रखा है। कह रहा है इसका एक शून्यक है, कौन, x बराबर 3/2। तो जब हम x की जगह बेटा क्या रख दें, 3/2, तो जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा बेटा आप क्या रख देंगे, 3/2 रख देंगे। क्या रख देंगे बेटा, 3/2 रख देंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस के यहाँ पे x हो जाएगा -13 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू नहीं रखी, तो x का मान क्या आ जाएगा बेटा, 3/2 -13। अब देखो जैसे ही यहाँ पे आप देखोगे बेटा तो 2 ×
3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा 9/4 माइनस प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3k/2, 3k/2 आ जाएगा। अब माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 13। अब जब इसको आप हल करोगे बेटा तो अच्छा ये इसका शून्यक है तो ये आप इसको यहाँ पे क्या रख देंगे 0 के इसको बराबर कर देंगे। क्यों अगर इसकी वैल्यू रखने पे ये पूरा 0 आ रहा है तब हमको k का मान, तो यहाँ जहाँ x दिखा उसको हम 3/2 और ये वाली वैल्यू पूरा किसके बराबर आ जाएगी 0 के। तो यहाँ से देखो बेटा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आप इसको पूरा आप क्या कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए सर, क्या कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए। क्या एलसीएम लेंगे, पहले 9/2 लिख लीजिए प्लस 3k/2 लिख लीजिए अब माइनस का 13 बराबर में क्या कर दीजिए बेटा 0 कर दीजिए, बराबर में क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 एलसीएम ले लो, क्या ले लो बेटा 2 एलसीएम ले लो। तो 2 से 2 कट गया बेटा 1 बचा 9 लिख लो, प्लस 2 से 2 कट गया बेटा 1 कर लो 3k हो गया, माइनस इसके बटे में 1 से भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा और 2 का गुणा 13 में कराएंगे 13 दूनाए 26 आएगा बेटा, बराबर में क्या कर दो 0। अब देखो 3 गुणा कराएंगे इसके बटे में क्या है बेटा 1, तो इसका यहाँ गुणा और इसका यहाँ गुणा, तो 2 का गुणा 0 में होगा तो 0। तो यहाँ पे देखो बेटा 9 प्लस 3k माइनस का 26 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब ये माइनस का 26 उधर जाएगा बेटा तो 9 प्लस 3k बराबर हो जाएगा प्लस का 26 और 26 में उधर जाके जुड़ेगा बेटा तो 3k बराबर हो जाएगा 26 प्लस 9 सॉरी माइनस का 9 हो जाएगा। तो 3k बराबर आपको आ जाएगा बेटा 26 में से 9 जाएंगे तो पहले 6 घटा दो, तो 6 घटाओगे तो बेटा क्या आ जाएगा आपका 20 और 3 और घटा दोगे तो आ जाएगा 17। तो k का मान क्या आ गया बेटा, यहाँ से ये 3 जाएगा उधर तो 17/3 आपको k का मान देखने को मिलेगा। तो ये सवाल आएगा बेटा, और ये सवाल जब भी आएगा तो कम से कम बेटा आपको 4 नंबर दे के जाएगा। कितने नंबर बेटा 4 नंबर आपको आराम से दे के जाएगा। अच्छा और बेहतरीन सवाल है ना, आप करिए इसको। एक और मैंने उसी टाइप का सवाल दिया है, एक और मैंने उसी टाइप का आपको सवाल दिया है, आप लोग करिए इसको ना बेहतरीन तरीके से करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है यदि x-1 इसका एक गुणनखंड है तो k का मान, अच्छा कोई बहुपद का अगर कोई व्यंजक गुणनखंड दिया होगा, जैसे इस बहुपद का ये गुणनखंड है तो यहाँ से इसका मान निकालेंगे और इसमें रखेंगे तो ये 0 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से जब हम x-1 इसका गुणनखंड है और यहाँ से जब बेटा हम x की वैल्यू निकालेंगे और इसमें रखेंगे तो ये 0 के बराबर आना चाहिए। कौन 0 के बराबर आना चाहिए, 4x² प्लस 3x² माइनस का 4x प्लस का k बराबर क्या आना चाहिए बेटा 0 के बराबर आना चाहिए। तो x बराबर यहाँ 1 रख दो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 को रख दो, तो a स्क्वायर हो जाएगा, 3 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा मुझे लग रहा है ये सवाल गड़बड़, यहाँ क्यूब होगा जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ क्यूब है भाई, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। -4/1 यहाँ पे 1 रख दो और प्लस k बराबर 0 कर दो। अब देखो 4 1 की घात 3 बेटा 4 ही आ जाएगा, 3 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 3 1 3 4 1 4 प्लस k बराबर 0। अब देखो यहाँ प्लस का माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल, तो k बराबर ये प्लस की चीज़ उधर जाएगी बेटा -3, यही आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा होगा। सवाल सुधार दो बेटा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है बेटा 3 है, क्या है ये 4x³ है, क्या है बेटा 4x³ है, ठीक है। आ गया आंसर, आराम से आप कर रहे होंगे इस सवाल को। अब कह रहा है बेटा इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए बेटा x³ -23x² प्लस 142x माइनस 120 का आप इसको गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलो भाई जल्दी से इस सवाल का आंसर निकाल के दिखाओ, चलो आप सभी लोग इस सवाल का आंसर निकाल कर दिखाइए, जल्दी से रॉकेट की स्पीड में करिए इस सवाल को, ठीक है। आप लोग के पास 2 मिनट का वक्त है, आप लोग इस सवाल को करके दिखाएं, है ना, जल्दी से इस सवाल को करके दिखाइए।
देखो, अब आप लोगों ने इस सवाल को कर लिया होगा, है ना, उम्मीद करते हैं आपने कर लिया होगा। अगर नहीं भी किए होंगे तो आइए हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले बेटा मैं इसको दो मेथड से सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? दो मेथड से इसको करने का आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो, पहला तरीका क्या है बेटा, इस सवाल को जैसे लिखा है वैसे ही उतार लो। सबसे पहले तो आप यही काम करिए कि सवाल को चुपचाप कॉपी में उतार लो। अब यहाँ पे हम लगाएंगे अपना दिमाग। क्या लगाएंगे सर? दिमाग। अगर यहाँ पे आप इसको ये लिख लेते हैं एक्स क्यूब, क्या लिख लेते हैं? एक सेकंड, क्या लिख लेते हैं? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिख लेते हैं? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं 22x स्क्वायर, यहाँ पे x है ना। और इसको हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? और क्या लिख लेते हैं बेटा? और क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से? प्लस का 22x, प्लस का क्या लिख दें बेटा? 22x, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा बेटा प्लस का 120x, और इधर माइनस में क्या बचा? 120, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखा? एक्स क्यूब। इस 23x स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 22x स्क्वायर दोनों को जोड़ोगे यही आ जाएगा। 142 को मैंने तोड़ दिया 120 प्लस 22 में, और यहाँ पे x कर दिया, ठीक है। अब बेटा हम क्या करेंगे? यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा बेटा? 22, यहाँ पे क्या करूँगा? 22x कॉमन लूँगा, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा? x माइनस 1 बचेगा। प्लस यहाँ से मैं क्या करूँगा? 120 कॉमन ले लूँगा, तो क्या बचेगा बेटा? x माइनस 1 बचेगा। देखो खतरनाक तरीके से सवाल हल हो रहा है, ठीक है। अब देखो, पूरे में x माइनस 1 कॉमन है, पूरे में x माइनस 1 कॉमन है, तो बचा क्या बेटा? अंदर एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से माइनस का 22x बचा, और प्लस का 120 बचा, ठीक है। अब आप इसका गुणनखंड कर लें, केवल इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो जब इसका गुणनखंड हम करेंगे तो कैसे करेंगे? मध्यभाग गुणनखंड से, यानी मिड टर्म स्प्लिटिंग से। तो हम अगर केवल इसका गुणनखंड करने जाएंगे, किसका? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस का 120, ठीक है। इसका जब हम गुणनखंड कैसे करते हैं बेटा? कि लास्ट का जो अंक है, ये वाला जो अंक है, इसमें गुणा करने पे तो 120 आए, और जोड़ने पे कितना है बेटा? जोड़ने पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्लस, तो यानी जोड़ने पे 22 आए, तो 12 दहम में 120, अब 12 10 22, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 10 ब्रैकेट के बाहर x और प्लस 120 हो जाएगा बेटा। x का क्या हो जाएगा? अंदर गुणा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 120x प्लस 10x और प्लस क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? x कॉमन, तो x माइनस क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, प्लस 10 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? x प्लस, अरे राम राम राम, यहाँ 120 नहीं 12 है भैया, क्या है? 12 है, 12। चल, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 12। अब x माइनस 12 पूरे में है बेटा, तो पूरे में कॉमन ले लो। इसमें देखो x माइनस 12 दो जगह, एक जगह कर दो, बचा क्या? x प्लस 10 कर दो, तो ये आपका इसका गुणनखंड। तो आप लास्ट में गुणनखंड क्या लिखोगे वो समझ लो। आप लिखोगे x माइनस 1, और क्या लिखोगे? x माइनस 12, और लिखोगे x प्लस 10। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा तरीका आपके पास भाग विधि द्वारा इसको ज्ञात करने का है, लेकिन भाग विधि आपके चैप्टर में
अब सिलेबस में कट गया है तो आप उसको अभी रहने दीजिए, उसको बाद में कभी आप कहेंगे तो हम सिखा देंगे, ठीक है। आपको कह रहा है निम्नलिखित बहुपद का x+1 गुणनखंड है। अच्छा, ये सवाल है हमसे। अब देखो ये सवाल है और हमसे इसका क्या पूछा बेटा, गुणनखंड पूछा है। क्या पूछा है, गुणनखंड पूछा है, ठीक है। अब देखो इस सवाल में करने के लिए सबसे पहले x+1 अगर इसका गुणनखंड है तो यानी x+1 बराबर 0 और x बराबर -1 रखने पर इस पूरे बहुपद का क्या आना चाहिए, मान 0 आना चाहिए। इसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मैं 1 रख के दिखा रहा हूँ बेटा, बाकी आप करेंगे घर पर, ठीक है। अब देखो x³ है, x की जगह क्या रखेंगे बेटा, -1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब देखो -1 का क्यूब बेटा -1, माइनस का स्क्वायर बेटा +1, माइनस माइनस -1 प्लस 1। अब देखो गौर से देखो, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 घट गया बेटा, क्या बचा, 0। यानी x+1 इसका गुणनखंड है। इसी प्रकार बेटा आप दूसरा चेक करेंगे, तीसरा चेक करेंगे और चौथा चेक करेंगे। ये सारा चेक करेंगे। अब कहिए तो मैं ये वाला चेक करके दिखा दे रहा हूँ, डी वाला मैं करके दिखा रहा हूँ। देखो x की जगह हम क्या रख रहे हैं बेटा, -1 का क्यूब -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस √2, यहाँ पे -1 प्लस √2। अब देखो जैसे इसको हल करोगे बेटा -1, इसको हल करोगे -1 माइनस का अंदर गुणा 2 और ये माइनस का इधर से गुणा हो जाएगा तो प्लस। अब देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस को उधर से प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 और यहाँ पे √2। अब क्या आपको इसका मान दिख रहा है 0? ये तो मुझे दिख रहा है। अब 1 सेकंड ज़्यादा रुक जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है बेटा ये लास्ट में जो है माइनस में है। किस में है, लास्ट में माइनस है। यदि अगर माइनस है तो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। और यदि प्लस है बेटा, तो यदि प्लस है तो ये 2√2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन में माइनस होगा तो अगर यहाँ पे प्लस माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस दे रहा होगा तो इसका मान ये आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना। तो आप बाकी ये दोनों सवाल को होमवर्क में कर लेना, ठीक है। चलो आगे देखो, कह रहा गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए निम्नलिखित इसमें GX का एक गुणनखंड है कि नहीं। चलो भाई करते हैं, सवाल को करते हैं, ठीक है। अब देखो इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है, इस सवाल की समस्या क्या है भाई। ये सवाल कहता है कि जो ये PX है ये GX का गुणनखंड है या नहीं। तो ये GX इसका गुणनखंड तब होगा जब मैं यहाँ से x+1 बराबर वैल्यू निकालूं और x बराबर जो भी वैल्यू निकले और मैं इस बहुपद PX में रख दूं तो उसका मान पूरा 0 आ जाए। तो जैसे ही ये पूरा मान 0 होगा वो उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो मैं एक सवाल बेटा आपको करके दिखाऊंगा, बाकी आपको होमवर्क में करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अंततः प्रैक्टिस करनी है, आप ही को एग्ज़ाम में जाके लिखना है। तो जब आपको नहीं आएगा, आप क्वेश्चन करेंगे, आप फंसेंगे, तब हम आपसे मिलेंगे। तो ये आपका PX, तो हम बेटा यहाँ पे -1 रख देते हैं। तो जहाँ जहाँ बेटा x दिखेगा वहाँ आप -1 फेंक के मारिए तेज़ी से। अभी देखो, चलो यहाँ स्क्वायर है, -2 -1 -1। जैसे ही इसको हल करेंगे, -1 का क्यूब बेटा -1, यहाँ -2, यहाँ -1 का स्क्वायर बेटा +1, यहाँ माइनस माइनस +2 और -1 प्लस 1 कट गया, प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, आपका क्या आ गया बेटा, 0। इसका मतलब x+1 इसका गुणनखंड है। दूसरे वाले में क्या करेंगे बेटा, यहाँ से x+2 की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर -2 आएगा। जहाँ PX है बेटा यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे, -2, और इसी तरह हल करके आप देखेंगे यदि 0 आ रहा है तो इसका गुणनखंड होगा, यदि 0 नहीं आ रहा है तो उसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप सारे सवाल करिएगा।
अब हमसे ये सवाल कह रहा है चिल्ला चिल्ला कर, कह रहा है सर मेरा गुणनखंड निकाल दीजिए। क्या कर दिया, सॉरी, क्या कर रहा है, गुणनखंड कह रहा है निकालो। चलो तो ये सवाल हम लेते हैं भाई पहला नंबर, है ना। हम आपको 1-2 सवाल कराएंगे, बाकी आप कोशिश करिए कि आप खुद से करें। देखो कह रहा है 12x² - 7x + 1। अब देखो सबसे पहले इसका गुणनखंड करने के लिए 12 का 1 में गुणा कराएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, जो x² के जस्ट बगल में होगा उसका सबसे लास्ट में गुणा कराते हैं, तो 12 × 12। ये दिमाग में चलना चाहिए बेटा, कहाँ चलना चाहिए, आपके दिमाग में ही दौड़ना चाहिए, दिमाग में ही आपको चलना चाहिए। तो 12 × 12, गुणा कराने पे 12 आए और जोड़ने पे बेटा 7। तो इस पृथ्वी पर केवल 2 ही संख्याएं हैं जिसके गुणा कराने पे 12 आता है और जोड़ने पे 7 आता है, 4×3 12 और x + 1। अब देखो 12x², यहाँ से बेटा माइनस का गुणा होगा उधर से x का, तो -4x -3x प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों पे क्या कॉमन है बेटा, तो हमको 4x कॉमन दिख रहा है, तो 4×3 12x, 3x हो जाएगा, और 4x पूरा निकल गया बेटा, 1 बचा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो -1 कॉमन ले लिया और 3x - 1 अंदर बढ़ गया, तो 3x - 1 बेटा 2 बार बाहर ले लिए और एक बार 4x - 1 बचा आपका। तो ये इसका गुणनखंड आ गया। क्या आ गया बेटा, यही आपका क्या है, गुणनखंड है बेटा। क्या है, गुणनखंड है। तो इस प्रकार से आपको गुणनखंड करना होता है। तो आप एक, मैं आपको माइनस वाला सिखा देता हूँ। कौन सा, माइनस वाला। आपको कौन सा सिखा दूँ, लास्ट वाला कि ये वाला, अब सी वाला मैं करके दिखाता हूँ। सी वाला मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब सी वाले में क्या है क्वेश्चन, 6x² प्लस 5x - 6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया, 6 का लास्ट में गुणा कराओ, 6×6 = 36, यानी गुणा कराने पे बेटा 36 आए और घटाने पे 5 आए, घटाने पे 5 आए। तो यहाँ पे हम देखो 2 संख्या हमारे पास विद्यमान है, 9 चौको 36 होता है बेटा, और घटाने पे 5 भी आ रहा है, तो हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अच्छा ये चीज़ आपको कैसे आएगी बेटा, प्रैक्टिस से ही आपको धीरे धीरे ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ओके। अब देखो आप यहाँ से बेटा आप 3x कॉमन ले लो, तो जैसे ही 3x कॉमन लोगे, 3 दूनाई 6x और 3 त्रिक 9। यहाँ से बेटा माइनस का 2 कॉमन ले लो, तो 2x + 3 आ जाएगा, 2x + 3 आ जाएगा। अब 2x + 3 पूरे में बेटा कॉमन है, तो 2x + 3 ले लो, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 3x - 2 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक जी। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। तो बाकी क्वेश्चन बेटा आप ये वाला और ये वाला, इन दोनों को आप HW में करेंगे। कहाँ पे करेंगे सर, HW। कुछ आपको होमवर्क भी मिलना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, अब आ जाओ इसका गुणनखंड ज्ञात करो। तो फिर ये वही कहानी आएगी, इसमें कुछ बनाना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग इसको ट्राई करेंगे फिर से। अभी जैसे मैंने ये सवाल सिखाया था, इसको भी आप कहाँ करेंगे, HW में। कहाँ पे करेंगे बेटा, HW में। कहाँ पे करेंगे, HW में। चलो उसके बाद आ जाओ, कह रहा है इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है बेटा। कहाँ ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। चलो आओ भाई इस सवाल को करते हैं। इम्पॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। अब देखो इसको हम बेटा लिखेंगे, क्या लिखा, ठीक है। अच्छा, a + b का होल स्क्वायर कितने लोगों को आता है, हाथ उठाओ और जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में छाप दो a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a² + b² + 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको गौर से देखने को मिल रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 7a का होल स्क्वायर, और 25b को मैं लिख सकता हूँ बेटा 5b का होल स्क्वायर। तो आपको जो ये अंदर वाला दिख रहा है, अंदर वाला दिख रहा है, ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो ये a² बन गया, ये b², और प्लस में क्या होता है बेटा 2
ए का मतलब 7a और बी का मतलब 5b। अब देखो 5 दूनाई 10 और 10 सत्ते 70ab हो जाएगा। यानी बेटा ये बन गया आपका 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 7a प्लस 5b एक ब्रैकेट में, 7a प्लस 5b एक ब्रैकेट में। ये इसका गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब इसको भी मैं कर सकता हूँ कैसे? सर आपने एक फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी बेटा एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी को पढ़ा है आपने। किसको पढ़ा है? ए प्लस बी और ए माइनस बी को। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 5/4 का एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बटे 3 का होल स्क्वायर। अब ये बन गया बेटा, अंदर वाला ए है, ये अंदर वाला बी है, तो ए प्लस बी का मतलब बेटा ए का मान 5/4 एक्स प्लस बी मतलब वाई बटा 3 एक ब्रैकेट में। ए मतलब बेटा 5/4 एक्स और माइनस बी मतलब वाई बटा 3। यही आपका क्या हो गया बेटा? गुणनखंड हो गया। यही आपका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया, है ना। आसान है बेटा, कोई दिक्कत है नहीं आपको, ठीक है। आराम से हम लोग सवाल को कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ बेटा इस सवाल को। इस सवाल में क्या दिक्कत है, इस सारी चीज़ों को हम समझ में आए। चल 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 अब देखो, इस सवाल को करने से पहले बेटा आपको एक सूत्र जानना पड़ेगा। क्या? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आपका फॉर्मूला होता है 2ab 2bc 2ca, ठीक है। अब चले आओ इस सवाल में। क्या है सवाल हमारा? 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब बेटा 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3a गुणे b में क्या आएगा? यहाँ देखो 2ab है तो ये a है, ये b है, 4b प्लस 2bc। तो 2 गुणे b की वैल्यू क्या है बेटा? 4b गुणे c की वैल्यू क्या है? 5c प्लस 2ca। 2 गुणे c की वैल्यू क्या है बेटा? 5c एंड a की वैल्यू क्या है? 3a है, ठीक है। अब देखो इसको जब हल करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 9a स्क्वायर, ये आ जाएगा 16b स्क्वायर, ये आ जाएगा 25c स्क्वायर एंड 2 3 6, 6 चौको 24ab आ जाएगा प्लस 2 चौको 8 5 40bc आ जाएगा प्लस 2 पंचे 10 30ca आ जाएगा। तो ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। ये सब क्या आ जाएगा बेटा? आपका आंसर आ जाएगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आराम से फार्मूले में रखेंगे, आपको आंसर देखने को मिलेगा। चल, कह रहा है हमको इसको प्रसारित रूप में लिखिए, है ना। आ जाओ भाई, चलो 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 इस सवाल को करो, है ना। तो इस सवाल को करने से पहले बेटा, इस सवाल को करने से पहले आपको 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं? फिर आपको याद होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब। तो होता है बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। अब आ जाओ बेटा a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा? a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। तो ये दोनों फॉर्मूले की आपको आवश्यकता पड़ेगी। चलो इसमें लगाओ ज़रा। a क्यूब मतलब 3a का होल क्यूब प्लस b क्यूब मतलब बेटा 4b का होल क्यूब प्लस
3 इंटू ए का मतलब बेटा 3a और b का मतलब 4b, और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी मतलब 3a प्लस 4b। अब देखो इसमें क्या करेंगे, देखो 3a का होल क्यूब करेंगे, तीन त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाए बेटा। a का जब क्यूब करेंगे तो क्यूब आ जाएगा। 4 का जब क्यूब करेंगे बेटा 4 चौक 16 चौको 64 b क्यूब आ जाएगा, प्लस इसका जब हम गुणा कराएंगे बेटा, देखो 3 त्रिक का 9, 9 चौको 36, 36 ab, अब ब्रैकेट के अंदर 3a प्लस 4b। अच्छा, आप चाहें तो इसको अंदर गुणा कराकर भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर यहाँ तक भी बेटा लिख देते हैं तो यहाँ तक भी आपका आंसर एकदम सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ बेटा इस सवाल में। इस सवाल में देखो थोड़ा सा ये नहीं होना चाहिए, है ना। अब आ जाओ, कह रहा है 5p माइनस 3q का होल क्यूब बताना है। यहाँ क्या हो जाएगा, a क्यूब, यानी 5p का होल क्यूब माइनस 3q का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए में क्या है बेटा 5p है, और b में क्या है बेटा 3q है, ब्रैकेट के अंदर 5p माइनस 3q। अब इसको भी हल कर दो जल्दी से, तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा 5 पचा 25 पंचे 125p का क्यूब, इसका क्या हो जाएगा बेटा 27 q का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 पचे 15, 15 × 3 45 p क्यू हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर 5p माइनस 3q। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा आपको ये आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, चल अब कह रहा है बेटा इसका आप गुणनखंड निकालो। क्या निकालो, इसका आपको गुणनखंड निकालना है। तो आपके पास 2 मिनट समय है, आप इसका गुणनखंड निकालिए। मैं सवाल को थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ और आपको मिलते हैं मात्र और मात्र 2 मिनट। तो आप इस 2 मिनट में इस सवाल को करके दिखाइए।